ये मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हेन द डायरेक्टर, द राइटर एंड द एक्टर्स आर नॉट ऑन द सेम पेज, आपको हमेशा एक डिस्कनेक्ट नज़र आएगा, जो कि यहाँ एग्जैक्टली। पर आ रहा है। जब रबिया का ब्रेक डाउन हुआ था तो सरबलंद उसको पानी दे रहा होता है, यहाँ पे रबिया उसके लिए कॉफी लेके आती है, बिस्किट लेके आती है और उसके साथ बैठी है, तो दोनों अपने जो ग्रीफ है वो उसको एक साथ रिजॉल्व कर रहे हैं, तो वो बहुत प्यारे सीन थे। हर्बलिस्ट जो है तो हर्बल्स मिलाते हैं, हर्बलिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते हैं। सो हाउ डज शी नो कि बीबी जान को किस तरह सही से उठाना था ताकि उनकी डिस्क एंड स्पाइन लाइक सीधी रहे? दैट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। दूसरी बात, बट जंजीरें में ऐसा हो रहा है कि एक एक ट्रैक बहुत अच्छा जा रहा है और दूसरे बाकी के जो ट्रैक है ना वो समहाउ उनको वो अटेंशन नहीं मिल पा रही जो वो डिजर्व करते हैं। दैट्स द थिंग। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सलमान का कैरेक्टर, यार आपने इतना अनोय बना दिया है। आप एक चीज से शुरू से एक चीज से लड़ते हुए चले आ रहे हो और आपकी हरकतें वही है जो आपकी बात की, बल्कि उससे भी वर्स है। like how did Amber become from this cruel, rude, independent woman to this dependent woman who can't make her own एग्जैक्टली। decisions? ये कैसे हुआ? Alright, हिरा मुझे एक बात बताएं कि उस बिरयानी में क्या था? What was in the बिरयानी जिसने सरबलन ने पहला ही बाइट लिया था और फिर इधर-उधर देखने लगे? हाँ, एक मुझे ये मुझे बताएं, ओके। दूसरा मुझे ये बताएं कि अभी सहर का इंटरव्यू आया है हसन के साथ समथिंग हॉट के लिए, तो कैन वी गेस कि वो कोल्ड बिहेवियर किसकी थी? हम गेस, आप बताएँगी? हाँ, मैं बताऊँ? अभी बताऊँ ये बाद में? या फिर हम रिव्यू ब क्या ब बीच में डिस्कस करेंगे? आप अभी लेट्स डू। बता दें, बस एक नाम ले लें, एक नाम ले लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि दानिया दानिया ज़फ़र के बारे में बात। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा एंड शिवा फ्रॉम द इज़ा पॉडकास्ट और आज हम करेंगे क्लियरली ज़ंजीरें का रिव्यू, उसके साथ-साथ डॉक्टर बहू का। और अगर आपने अभी तक हमारे पॉडकास्ट को नहीं सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड हमारे इंस्टा हैंडल्स भी आ रहे हैं, हिरा सभी में और दरीजा पॉडकास्ट, प्लीज़ उनको फॉलो करें। जी हिरा, बिरयानी में क्या था? बिरयानी में यार क्या था? मैंने कहा बोलने तो देते, ऐड क्यों कर दिया एपिसोड? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये एपिसोड 33 मिनट 34 मिनट्स की क्यों है? ये 1 आवर का ड्रामा नहीं होता है अब हमारे वहाँ? तो वो मुझे बहुत दैट इज़ गुस्सा आया। और 6 हाँ, और ऐसा क्या था उस बिरयानी में कि किस तरीके से शक हुआ? ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से हमें पता चलता है कि रबिया जो है वो किचन में घुस चुकी हैं और वो शीनी और रबिया का फेज ऑफ होगा उस नेक्स्ट एपिसोड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बिरयानी के टेस्ट में मसला था। और हमें एपिसोड 21 में ये भी पता चला है कि जो शीनी मैडम है वो अब ज़हर देना चाहती हैं सर्विलन को, जैसे कि उन्होंने शिव दिल को दिया था। तो आपका क्या ख़्याल है? लाइक लेकिन वो बिरयानी घर से नहीं आई थी, वो हॉस्पिटल से भी ऑर्डर की थी उसने, हाँ, सही है? वो जो उसने हाँ, हॉस्पिटल से ऑर्डर की और उसने सिर्फ़ 1 चम्मच लिया और 1 हाँ, चम्मच में तो या तो उसी चम्मच में पूरा ज़हर था जो उनके मुँह में आ गया। बिकॉज़ देन ही लुक्स बैक एट द कैफ़े और व्हाटएवर जो भी गए थे वेटर वापस एंड देन लगता है पहले ही निवाले में नहीं ज़हर कैसे उनको दिख गया? ये फ़ील हुआ। एग्ज़ैक्टली। सो बहुत ज़बरदस्त क्लिफ हैंगर पे उन्होंने एंड किया है। सो लेट्स सी कि हमें किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। सो या मुझे वेडनेसडे का पहले से ज़्यादा इंतज़ार है। दिस इज़ हमेशा ही बट रहता है यार आपको वेडनेसडे का इंतज़ार। हो सकता है मैं रिव्यू करने भाग नहीं आऊँ इसमें। मैं ज़ंजीरें देख रही हूँ बैठ के। नहीं, नहीं, मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सो जो एपिसोड 20 और 21 थे, उसमें हुँ, लास्ट रिव्यू में मैंने आपसे कहा था कि सरबुलंद जो है वो ढूँढने गया है बाघ को और उसको मिल गई है रबिया, ठीक है? लेकिन हुँ, अब हमारी रबिया भी सेफ है और एपिसोड 20 में बीजान भी सब कुछ ठीक था। बट ओवरऑल हुँ। इस एपिसोड में सरबुलंद ने बानो को ढूँढने की कोशिश नहीं की या हमें वो सीन नज़र नहीं आया। और फिर सिर्फ हमें जो है रबिया के एक डायलॉग से पता चलता है कि वो बानो को सरबुलंद बानो को ढूँढ रहा है, बानो मिल जाएगी। आप
एक कोई ऐसा सीन क्यों नहीं डाला कि हमें पता चलता है कि वो ढूँढ रहा है, वाक़ई वाक़ई उसको ढूँढ रहा है। वो उसके कमरे में एक पूरा कमरे का सीन था जहाँ पे बैठ के सरबुलंद जो है वो सोच रहा है, वो कर रहा है, तो उस सारी चीज़ों से तो हमें नहीं मिलने वाली है। और मुझे हाँ, किसी ने कमेंट किया था, मैंने एक रील बनाई थी, तो उसने कहा कि वो सरदार है, उसके लिए उसके बंदे ढूँढ रहे हैं। तो अगर बंदे ढूँढ भी रहे हैं, तो कम से कम एक सीन आप डाल देते, यस। जिसमें वो आके बताते कि हमने ये वाला इलाका छान मारा है, हमने वो वाला इलाका छान मारा है, वहाँ पे भी नहीं मिली। आपको दुपट्टा मिला है खून में गिरा हुआ, ठीक है? बट आपको कोई लाश के टुकड़े नहीं नज़र आए, कुछ नहीं नज़र आया, तो आप कैसे सुकून से बैठ सकते हैं, ठीक है? एक तरफ ये, और दूसरी तरफ सरबुलंद ने का जो क्या नाम है, सोराब लाला से इंटरेक्शन हुआ था, दोनों हुँ, मिलते हुँ। हैं बानो के कमरे के बाहर। तो वो एक तरफ जो है क्या कहते हैं, सोराब लाला जिन्होंने मार दिया है अपनी बहन को, तो वो तो कॉन्फिडेंट है कि वो तो नहीं आने वाली है, ठीक है? लेकिन सरबुलंद ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि आपको तो सिर्फ दुपट्टा मिला है ना? आपने हुँ, कैसे ये या अज़्यूम कर लिया है कि वो मर चुकी है? एक सवाल एक्स बनता था, एक एग्ज़ैक्टली। सही ठीक है, वो कोई सवाल नहीं हुआ, एंड देन जो है क्या कहते हैं, तो उस एपिसोड पे मुझे वाक़ई लगा कि आपको एक सीन देना चाहिए था, और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो सहर ने अपने इंटरव्यू में बात की है कोल्ड बिहेवियर की, तो समहाउ उनके कैरेक्टर के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है थ्रू आउट। और एक और सवाल हसन ने किया था कि जो है क्या आपको वाक़ई लगता है कि सरबुलंद जो है वो बानो से प्यार करता है? ठीक है, जब मैं हुँ, हुँ। एपिसोड देख रही थी, तो मुझे ये फ़ील आ रही थी कि बचपन में आपकी मंगनी हो जाती है, बचपन में आपको बोल देते हैं कि हाँ भई ये तुम्हारा फियांसी है, दिस एंड दैट। तो फिर आपको लगता है कि हाँ, अब हमारी ज़िंदगी इसी के साथ है, वो एक मोहब्बत, फ़ोर्स मोहब्बत आप पे थोप दी जाती है। तो ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि बानो को पता चल जाता था सरबुलंद पहले से आ रहा है, बानो हर चीज़ उसके लिए करती थी, और सरबुलंद का जो बिहेवियर होता था उसके साथ नॉर्मल ही होता था। इट्स नॉट लाइक कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, दिस एंड दैट। हुँ, हुँ। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपके दोनों कैरेक्टर में भी सामने आ रही है कि आपको ऐसी कोई केमिस्ट्री क्लिक ही नहीं कर रही है कि वाक़ई मोहब्बत है। इसी वज़ह से अज़हर ने सवाल भी पूछा कि क्या वाक़ई सरबुलंद को जो है बानो से मोहब्बत थी या नहीं थी? तो सहर ने कहा कि स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ था। तो जब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, तो फिर आपने डायरेक्टर ने उससे वैसे एक्ट क्यों नहीं करवाया? क्या हुआ ऐसा? तो वो मुझे समझ में नहीं आया। जी, शिवा। अ, अगर आपने वो शो देखा है तो आप हुँ, हसन ने ये भी पूछा था कि कोल्ड बिहेवियर किसकी बात कर रही थी आप? हुँ, और नहीं, उसने हुँ, कहा था कि किस-किस के सा आपकी अच्छी बनी सेट पे सब था, एंड शी नेम्ड एवरीवन एक्सेप्ट हुँ, दानियाल, एंड में उसने दानियाल का भी नाम लिया, तो हसन ने कहा भी कि अच्छा ये कोल्ड बिहेवियर थी। तो फिर हसन ने वो भी किया कि कैसा रहा दानियाल के साथ? एंड शी सेड ठीक था। हालाँकि हाँ, फिरोज़ की उसने बहुत तारीफ़ की। सो आई थिंक दैट कोल्ड बिहेवियर पार्ट वाज़ दानियाल बिकॉज़ हुँ, कुछ उनका नज़र ही नहीं आ रहा था ना। हाँ, लाइक इट केमिस्ट्री जस्ट आपको डिडन्ट नहीं लगी? सीम कुछ कुछ थे ही नहीं। अच्छा अम, हाँ, सो दोनों में कुछ था ही नहीं एंड दिस इज़ व्हाई व्हेन यू सी सरबरन गोइंग इनटू हर रूम एंड वो उसकी किताब फैज़ अहमद फैज़ की निकालता है या वो कर रहा है, मुझको तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे नींद आ रही है। लाइक देयर वाज़ नो एक्सप्रेशन। अच्छा, ये अलग है कि मेन डोंट क्राई इन पब्लिक, ठीक है? आई गेट दैट। अगर हुँ, आपने इस तरफ जाना है तो सही है और मर्द और औरत ग्रीफ को डिफरेंटली वो करते हैं। हुँ, लेकिन आप जब अकेले होते हैं तो हुँ, यू हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन, राइट? बानो के पूरे कमरे में कोई उसके आँसू नहीं गिरे। हुँ, कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे पता चलता है कि ही रियली केयर्स अबाउट द फैक्ट कि मा बानो इज़ मिसिंग, ठीक है? और अगर मैं ये भी बात मान लेती हूँ वो सरदार है, वो खुद नहीं जाएगा ढूँढने। कैसे खुद नहीं जाएगा यार? वो उसकी फियांसे थी। वो अपने भाई के एग्ज़ैक्टली। खातिर के लिए तो खुद ही निकल रहा है। वो फियांसे थी, वो बैठकर रबिया को हॉस्पिटल में कह रहा है कि वो मेरी रूह की पार्टनर थी, वो बचपन की मोहब्बत थी, सब कुछ था। तो आप ऐसे कैसे बैठे हुए हैं?
आपने कुछ किया ही नहीं, आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपको कोई अफ़सोस है बानो इज़ मिसिंग और बानो इज़ डेड? जैसे मैं कहते एग्ज़ैक्टली। आ रही हूँ कि देयर आर ज़ीरो एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस रिगार्डिंग बानो। और कितनी जल्दी उसने रबिया से कह दिया कि अच्छा ही सेज़ कि हर दिल की बात मैं बानो से करता सब, लेकिन फिर उसने रबिया से क्या कहा? पता नहीं मैं आपके सामने सब कुछ कैसे कह देता हूँ, हाँ, वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। राइट? सो इट जस्ट इट्स नॉट, देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट इन द राइटिंग, द हाँ, डायरेक्शन एंड द एक्टिंग। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हेन द डायरेक्टर, द राइटर एंड द एक्टर्स आर नॉट ऑन द सेम पेज, आपको हमेशा एक डिस्कनेक्ट नज़र आएगा, जो कि यहाँ एग्ज़ैक्टली। पर आ रहा है। हाँ। सो और आई डोंट नो, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, ठीक है? हुँ, एपिसोड वाइज़ मैंने पढ़ी हैं, मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं हुँ, लोगों के लिए, एंड आपको एक-एक चीज़ उस स्क्रिप्ट में नज़र आती है कि सीन कैसा होगा, यहाँ तक कि लड़का या लड़की खड़े किस तरह हैं, उनका मेकअप कैसा है, वो सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा होता है। तो हुँ, फिर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सो या हुँ। तो सो आई हैव नो क्लू व्हाट हैपेंड, बट ज़ंजीरें फॉर मी इज़ अ मेजर डिस्कनेक्ट ऑन रियली हाई लेवल्स। हाँ, क्योंकि देखिए जहाँ पे एनर्जी तुरसम की ले ले, सोराब लाला की और शेर दिल की ले ले, हर वो सीन जो है वो आपको कनेक्ट कर रहा था। और हुँ, हुँ। समहाउ जितने भी शहर के सीन थे, आपको बस होता था यार या तो ये जल्दी से आप फॉरवर्ड कर दो या फिर ये जल्दी से हुँ, चले हुँ। जाएँ। लोग भी विश कर रहे थे कि भई ये कब जल्दी से बानू हुँ, की डेथ होती है तो हमें जो है वो रबिया और सरगुलम की केमिस्ट्री नज़र आती है। हुँ, हुँ, तो और हुँ, वहाँ पे जहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही एक्टर है हमारे दानियाल ज़फ़र और एक तरफ जो है हमारी सेंगर है और एक तरफ सज्जल है। तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे कम्फ़र्ट लेवल है दानियाल ज़फ़र का, वहाँ पे दानियाल ज़फ़र की एक्टिंग बहुत अच्छी है और केमिस्ट्री भी आपको क्लिक कर रही है। सो या तो डायरेक्टर को दोनों कैरेक्टर को इतनी यूँ कहते हैं सेम मार्जिन देना चाहिए था कि वो इतने अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि आपको फिर फ़ील होता है कि यार ये एक एक जगह तो जब भी सरबुलंद का और रबिया का सीन आ रहा है तो सबको बहुत मज़ा आ रहा है। और ये बात ना मैंने तब भी नोट की थी कि जब मुदस्सिर और जो है क्या कहते हैं सज्जन के सीन थे, रबिया के सीन थे मुदस्सिर और रबिया के, तब भी आपको वो केमिस्ट्री ना चाहते हुए भी फ़ील ही नहीं हो रही थी। जल्दी-जल्दी शादी हो गई, जल्दी-जल्दी हुँ, आप एक ड्रीम वर्ल्ड में चले गए, तो वो भी आपको क्लिक नहीं कर रहा था। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड जो है ना सरबुलंद क्लिक कर रहा है, ना बानो क्लिक कर रही है, ना वहाँ पे ना मुदस्सिर क्लिक कर रहा है, ना जो है वो रबिया क्लिक कर रही है और जैसे ही रबिया और सरबुलंद आते हैं, तो बस किस्सा ही खत्म हो जाता है। दानियाल की एक्टिंग सज्जल की तो हम बोल ही नहीं सकते, वो हर उसमें अच्छी होती है। दानियाल की एक्टिंग टॉप पे चली जाती है और अभी भी इन 2 एपिसोड में जो सीन थे वो सरगुलन के और रबिया के वो बहुत प्यारे थे और आपको मज़ा आ रहा था उनको देखने में। और मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगी कि जहाँ पे जब रबिया का ब्रेकडाउन हुआ था तो सरगुलन उसको पानी दे रहा होता है। यहाँ पे रबिया उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है, बिस्किट लेके आती है और उसके साथ बैठती है, तो दोनों अपने जो ग्रीफ़ है वो उसको एक साथ रिज़ॉल्व कर रहे हैं, तो वो बहुत प्यारे सीन थे। वो बैठता है, मैंने लिखे लिखे भी है कि अच्छा वहाँ में वो बात करती है ना कि वो बोलता है कि मेरा हौसला कौन बनेगा एंड शी सेड क्या हुँ। मुझे मेरा हौसला कौन बनेगा एंड देन ही सेड कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। तो जब वो कहता है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, तो शी सेड कि मैं भी हूँ, मुझे भी तो देखें, मुझे भी ठीक है? देखें। हाँ, मुझे भी देखें। तो अब जो रील्स बनी और एडेड हुई, तो सबने सिर्फ़ ये लाइन लिखी कि मेरा हौसला कौन बनेगा और आगे से जो है वो रबिया का जुमला था मुझे भी तो देखें, मैं भी तो हूँ। तो और उस पे वो म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है, बट ओवरऑल कन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया देखने में और मैं यूजुअली एन्जॉय करती हूँ और उसमें दानियाल की एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। जी, शिवा। अच्छा, मेरे साथ मसला ये हो रहा है कि मैं रियलिटी एंड ड्रामा में ना वो नहीं कर पा रही हूँ, हुँ, बिकॉज़
जब सरबलन ये सब कहता है ना, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, मैं रो नहीं सकता, दिस एंड दैट, एंड देन मुझे भी अजीब लिखा था व्हेन रबिया सेड मुझे भी तो देखे, मैं भी तो हूँ ना। व्हाट डज़ दैट मीन? दैट कैन मीन एनीथिंग दैट यू वांट इट टू मीन। या तो वो हाँ, ये कहती आपके कि मैं भी हारी हुई हूँ, मैं भी हुँ, अकेले हूँ, लाइक एक और एक्स्ट्रा डायलॉग होना चाहिए था, वरना एज़ इट इज़ तो ये लग रहा है कि वो सरबलन से कह रही है, आप मुझे देखें, मैं भी हूँ ना। आपके हाँ, साथ हूँ ना मैं। इट्स लाइक हाँ, वो है। अच्छा, दैट्स अब मुझे ये बताइए, रबिया एक गाँव में रहती है, ठीक है? हुँ, रहती थी पहले। हुँ, वो हुँ, एक कैफ़े करती थी। उसे कैसे दैट्स पता कि बीबी जान जब गिरी हैं, तो वो उनको किस तरह सही से उनको उठाना है ताकि उनकी डिस्क वो ना हो? हाउ डज़ रबिया नो ऑल ऑफ दिस? रबिया कोई डॉक्टर तो नहीं है। रबिया को स्टेज पे अ तो बनाना आता था ना? हाँ, वो स्टेक उनको काँटे चम्मच से खाना नहीं आता था, लेकिन स्टेक बनाना आता था उनको, तो स्टेक किस सो दीज़ आर ऑल लाइक रियली वियर्ड थिंग्स टू पुट इन अ स्क्रिप्ट। हू इज़ रबिया? रबिया कोई डॉक्टर है या हमें नहीं पता कि शी वेंट टू मेडिकल्स, वो हर्बलिस्ट है। हुँ, हर्बलिस्ट जो है तो हर्बल्स मिलाते हैं, हर्बलिस्ट दैट्स मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते हैं। सो हाउ डज़ हुँ, शी नो कि बीबी जान को किस तरह सही से उठाना था ताकि उनकी डिस्क एंड स्पाइन लाइक सीधी रहे? दैट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। दूसरी हुँ, बात, रबिया के पास अपने बाल बनाने का इतना टाइम कहाँ से हुआ? कभी वो कर्ल्स में है, कभी वो फिश ब्रेड्स में है। व्हाइल इन द हॉस्पिटल, व्हाइल बीबी जान इज़ इन द हॉस्पिटल, कोई नॉर्मल इंसान जिसके घर वाले हॉस्पिटल में स्पेशली आईसीयू में हैं, उनको अपना ध्यान ही नहीं रहता है कहीं से, हुँ, बिकॉज़ दे आर सो बिज़ी डीलिंग विद दैट। लेकिन रबिया के पास बहुत तो है। अच्छा, अब रबिया जिन कपड़ों में वो थी, वो उसी में हॉस्पिटल ले गए बीबी जान को, ठीक है? दैट्स ग्रेट कंटिन्यूटी के लिए। अगले दिन की सुबह होती है, रबिया इज़ वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स। लेकिन हुँ, सरबलंद बीबी जान से ये कहता है कि रबिया कल से यहाँ पर है, कल सुबह से इधर बैठी है, और रबिया खुद भी सरबलंद को कहती है कि आप थके हुए थे वो थे, तो मुझे यहाँ पे मुनासिब लगा रुकना। तो फिर रबिया के कपड़े क एक, रबिया ने कपड़े कैसे बदले? 2, रबिया एक हेयर स्टाइल से दूसरे लाइक फिश ब्रेड्स या फिश टेल्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। इट टेक्स लाइक एट लीस्ट हाफ एन आवर टू एन आवर, और हुँ, वो भी उसके इतने लंबे बाल हैं। तो इस हाँ। ये सब रबिया ने कहाँ किया? हॉस्पिटल में किया? क्या? व्हाट्स हैपनिंग? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो उसे जैसे कि बोला कि सरबुलंद बीबी जान को वहाँ से लाने में कितना फासला लगा, तो उन्होंने कहा 30 से 40 मिनट लगे जब वो डॉक्टर से बात करें। उहुँ। मुझे ऐसा लगता है कि इनके बहुत सारे नौकर-चाकर हैं जो आराम से इज़िली कपड़े लेकर आ सकते हैं। बात ये है लेकिन कि उनमें उनका से किसी को हेयर रबिया का स्टाइल ख़्याल नहीं है। सॉरी? रबिया का किसी को उस घर में ख़्याल नहीं है। ना हाँ, भाभी नूर को है, ना किसी मुलाज़िम को रबिया का ख़्याल है, तो वो क्यों रबिया के लिए, और उस घर में इस वक़्त कोई है भी नहीं, जो जाके नहीं रबिया के मेबी कमरे वो से उसके बीजान के कपड़े। कपड़े मेबी वो बीजान के कपड़े हों बीजान क्योंकि तो दोनों हॉस्पिटल में है स्पीशीज़ एक भाई, हाँ, तो बीजान के कपड़े लाए बीजान तो होंगे ना वो हॉस्पिटल है। स्पीशीज़ हाँ, आप सो हॉस्पिटल में हैं, आप इसीलिए हॉस्पिटल का वो पहनते हैं, आप किसी और को कोई और कपड़े नहीं पहनते हैं। नहीं पाकिस्तान व्हेन में यू आर तो इन अ आप छोड़ हॉस्पिटल, नहीं सकते। नो हॉस्पिटल आईसीयू में आप अपने कपड़े नहीं पहनते हैं। हाँ, आईसीयू में भी आईसीयू लेकिन में आप पाकिस्तान में हॉस्पिटल का आपको गाउन पहन रहे हैं। नहीं, नहीं नो, है देखो पाकिस्तान ये में तो रियलिटी आपको इट डज़न्ट मेक सेंस। इट जस्ट इन रियलिटी इट जस्ट डज़ नॉट मेक सेंस। या तो इसमें एडिटिंग का कोई कसूर है कि कोई सीन बाद में आया या पहले आया। ना ऊपर से रबिया ने मुदस्सिर की डेथ के बाद ही मेकअप करना शुरू कर दिया था, और इद्दत में आप जी, मेकअप नहीं कर सकते, ठीक हुँ, है? और अभी भी जब वो हॉस्पिटल में वो सोई भी, यू कैन टेल क्लियर आई शैडो एंड mascara एंड लिपस्टिक, हर चीज़ नज़र आ रही है। इट्स नॉट अ नो मेकअप लुक, बिकॉज़ द नो मेकअप लुक में लगता है कि कोई मेकअप है ही नहीं, लेकिन यू कैन क्लियरली सी इट। सो ये सारा टाइम रबिया को कहाँ से मिल रहा है करने का, व्हेन 2 दिन से तो वो हॉस्पिटल में है। हेयर स्टाइल भी मुझे चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। इट्स हाँ, जस्ट नॉट कोई कनेक्शन नहीं है इसमें, इट्स अ ह्यूज डिस्कनेक्ट। यहाँ पे हम अगर रबिया की बात करें मेकअप की तो मैं इससे कनेक्ट करना चाहती हूँ कि शिरीन को 2-3 मिनट का एक पूरा सीन दिया आपने, जिसमें वो फुल मेकअप कर रही हैं। मैं समझी शायद ये कहीं जाके कनेक्ट होगा इसका मेकअप, लेकिन वो हुँ, हुँ। कनेक्ट नहीं हुआ। वो क्या सीन दिखाया आपने कि वो सोराब के पास रात को मिलने गई है, दिन में वो तैयार हो रही है पूरा और रात में वो जब मिलने गई है तो वही उसके बालों में तेल लगा हुआ है, वही उसके बालों में चुटिया बंधी हुई है। तो फिर आपने हमें इतना बड़ा सीन क्यों दिखाया? या तो वो ओवर द टॉप तैयार होके जा रही होती मिलने के लिए, तो आप हमें कोई सीन दिखाते ऐसा। लेकिन नहीं, वो जैसे अपने
अपने हुलिये में होती है, नॉर्मल हुलिये में, वो उसी तरीके से सोराब से मिलने गई है। ठीक है, दूसरा मुझे एक और चीज समझ में नहीं आई कि एक तरफ जो है सरबुलंद का और रबिया का बहुत प्यारा सीन चल रहा था, ठीक है, जहाँ पे उसका सरबुलंद का ब्रेक डाउन होता है। दूसरी तरफ आप एक बहुत सीरियस सीन दिखा रहे हैं सोराब का और शीरीन का। उसको देख के ना आपको कोफ्त हो रही है, घबराहट हो रही है। इतना मुझे सोराब लाला पे गुस्सा आ रहा था कि यार एक तो आपने अपनी बहन को मार दिया है, ऊपर से अभी भी आपका रोमांस जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। बैठ के नहीं आप हो जो है वो पीनट्स खा रहे हो, और उधर भी डायरेक्शन का मसला था। आपने उन दो सीन को क्यों कनेक्ट किया है? वो एक बहुत प्यारा सीन चल रहा है, ये एक तरफ इन दोनों का अजीब कोई एक सीन चल रहा है, उसको आपने कनेक्ट कर दिया है। और फिर प्लस जो है कि कहते शीरी हमें एपिसोड 20 में या आई थिंक 21 में वो हमें नजर आती है कि नूर बीबी की अम्मी की नूर भाभी की तबीयत की अम्मी की तबीयत खराब होती है और वो चली जाती है अपने बच्चे को छोड़ के। ठीक है, सुबह सुबह वो निकल जाता है। अब आप ये बात नोट करें कि बीजान जो है फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी थी, फजर की नमाज के लिए आप उठी हैं, और नूर भाभी की अम्मी की भी तबीयत उसी वक्त खराब हो गई और वो चली गई बच्चा छोड़ के। बच्चा छोड़ के वो चली गई है, ना उन्होंने किसी को बताया है कि भाई बच्चा घर पर है, आपने ध्यान रखना है। होता है ना कि बीजान मैं जा रही हूँ, आप इसको देखिएगा, तो ठीक था, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। वो वहां चली गई है और शीर जो है वो दंदनाती हुई कमरे में आई है। वो फिर वो फजूल सा एक डायलॉग की शीरी अपने फराज से मिलने आई है, और वो फिर बेड पे भी बैठ गए हैं और बच्चे ने देख लिया है। हॉरिबल सीन थे, इतनी मुझे वो दोनों सीन देख के इतनी घबराहट हो रही थी ना। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सोराब ने तो एक स्टेप पीछे ले लिया है बानू की डेथ के बाद, बट शीरीन को एक अजीब है कि बस अब ये बन जाए, किसी तरीके से ये सरदार बन जाए। यार अभी वो आपको बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो अब जहर देने पे भी मैडम तैयार हो गई। तो शीरी ना मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती हुई जा रही है। ऑल दो एक्टिंग बहुत अच्छी है, शी इज ब्रिलियंट, बट जो सीन है ना उनको देख के बहुत, और इवन के इस चीज को मैं जाफरान खान से कनेक्ट करना चाहती हूँ कि उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली वहां बैठे बैठे, और उससे आइडिया हो गया कि जो है शेर दिल को और भाभी को जो है वो तुरसम ने तो नहीं मारा, और उसने उस चीज को फाइनली कनेक्ट कर लिया कि कौन है। और वो तुरसम को बोलता भी है कि वो कांटा बहुत जरूरी है, अभी हम उसको हटा नहीं सकते सौराब, उस सौराब को। सो मुझे ये है कि यार कोई तो आपने अपना बंदा सरबुलंद ने उधर रखा हुआ होता है ना, ताकि आपको कोई कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती कि दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है। ठीक नहीं, है, सो सरबलंद बस बैठे हैं। वो चीज हमें देखने को नहीं मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि जब रबिया और सरबुल की कहानी चली उस वजह से रही है, तो मेरा ख्याल है कि सारा फोकस ही उन्होंने सरबुलंद और रबिया पे कर दिया, तो सीन भी हमें बहुत प्यारे लग रहे हैं, रबिया को उन्होंने खूबसूरत भी बहुत दिखा दिया है। तो वो सारे सीन इतने अच्छे हैं कि ऑडियंस का दिमाग ना कहीं और किसी और तरफ जा ही नहीं रहा है कि हम ये सारी चीजें देखें। दूसरी तरफ जो तुरसम है वो घर आता है और उसकी कजन भागती भी आती है, क्योंकि कजन जो है वो तुरसम को पसंद करती है, और वो बहुत गुस्से में इसको झड़क के चला जाता है। तो मुझे तुरसम से ये पूछना है कि भाई जब आपको कोई पसंद नहीं कर रहा होता तो आपको गुस्सा आता है ना, आप चिड़चिड़े होते हो, और जब आप रबिया के पीछे भागे भागे जा रहे होते हो, जब वो आपको पसंद नहीं करी तो आपने तो उसका शौहर तक मार दिया, और अपनी कजन से इतनी बेरुखी से बात करना, तो वो सारी चीजें समझ से बाहर है। अच्छा, व्हाट इफ शीरीन ने जानबूझ के बीबी जान को गिराया ताकि बीबी जान भी हॉस्पिटल से चले चले जाए और घर में कोई ना हो? कैन आई से समथिंग? यस। सोराब हॉस्पिटल में आया था, और सोराब ने पूछा कि क्या हुआ है, तो सरबुलंद ने कहा कि उनका बीपी हाई हो गया है, और वो बीपी हाई होने की वजह से वो गिर गई हैं। और मैं तो यानी कि हर टाइम उनकी मेडिसिन का ध्यान रख रहा था, और हर टाइम पे मैं उनको मेडिसिन दे रहा था, तो क्या मेडिसिन भी चेंज हुई है?
क्या हुआ है ऐसा? क्योंकि जब बीजान को सारी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी टाइम पे मिल रही है, क्या हुआ है ऐसा? ये चीज़ भी लेट्स सी पता चलती है या नहीं पता चलती। आई थिंक कि शेरी ने गिराया है, बिकॉज़ उसको घर में कोई नहीं चाहिए था ना। कौन रह गई है? हाँ, नूर भाभी नूर रह गई हैं, बीबी जान रह गई हैं, बीबी जान हॉस्पिटल जाएँगी, तो उसको पता है कि रबिया भी वहाँ जाएगी, हाँ। तो और घर में तो अब कोई नहीं है। और सौराग को अब बीजान से भी कोई लेना-देना नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजान की भी मेडिसिन में भी कोई घपला कर रहे हैं। आई हैव सो नो या आइडिया, लेकिन एक मैंने वाहिद घर देखा है जिसमें ना किसी के मरने की किसी की परवाह होती है, चाहे वो अपने भाई हो या अपनी बहन हो, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। सरदार अपना लाइक आप सरदार हैं, आप सरदार बन के दिखाएँ ना, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, वो उसको उन्होंने मैं कह रही हूँ ना वो सारा सीन रबिया की केमिस्ट्री अब मुझे ये देखना है। हमने एन्जॉय कर लिया रबिया का और सरबुलंद का सीन। नाउ अब हमें चाहिए कि कुछ एक्शन हो। जैसे कि उस एपिसोड में वो रबिया को बाबी को ढूँढ रहा था, रबिया मिल गई थी, बात खत्म थी, वो सीन चला गया। लेकिन एपिसोड 20 में कम से कम आपको एक सीन ज़रूर दिखाना चाहिए था जहाँ पे आप ढूँढ रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ और मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, तो ठीक है आप कमज़ोर हो, आप एक सॉफ्ट नेचर के हो, आप वैसे बिहेव नहीं कर सकते जैसा शेरदिल कर रहा है। लेकिन आप एडवाइस दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे ड्रामे होते हैं जिसमें जो किंग बनना डिज़र्व नहीं करते लेकिन वो किंग बन जाते हैं। लेकिन उनके पास उनका हैंड होता है जो उनको बता रहा होता है कि हुँ, अब हुँ। आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। लेकिन जो सोराब है वो तो उसकी अपनी है लालच। लेकिन कोई तो ऐसा बंदा, ऐसा एक कैरेक्टर ये लोग लिखते हैं जो सरबुलंद को लेके चलता है। ठीक है, हर एक बंदा डिफरेंट होता है। मैं और मेरी जो सिस्टर है बहुत डिफरेंट नेचर की है। लेकिन कोई तो ऐसा बंदा होता है ना जो उस बंदे को भी गाइड कर सकता है। अब सरबुलंद को आप एक ऐसे कैरेक्टर कोई लिख देते साथ में, जो सरबुलंद को बता रहा होता है कि ठीक है आप शहर से आए हो, आप पूरा टाइम बाहर रहे हो, आपको नहीं पता है इसको कैसे करना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। वो बंदा भी नहीं, कोई भी नहीं है। हाँ, सो कोई कोई भी या नहीं है। एंड मेरे लिए तो जब दानियाल इज़ नॉट स्पीकिंग उसके एक्सप्रेशंस सही हैं। इट्स एज़ सून एज़ ही स्टार्ट्स स्पीकिंग गोज़ डाउन। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे दानियाल ज़फ़र जब भी रबिया के साथ होते तब अच्छे लगते। मैं अपैरेंटली हाँ, um, कुछ लोगों को अली ज़फ़र का फ़ोन आया था थैंकिंग देम कि आपने अच्छा, दानियाल की इतनी तारीफ़ें की। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट अच्छा, it's possible because the person I'm talking about has a connection to him. She owes her ओके, entire जो भी वो आज हैं, she owes that to him. तो ओके, आई डोंट नो, बट आई रेड अ ट्वीट के उनका फ़ोन आया था कि थैंक यू कि आपने दानियाल की इतनी तारीफ़ें की, बिकॉज़ लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को दानियाल की एक्टिंग नहीं अच्छी लग रही है। जी मैं तो बोलें। मुझे क्यों नहीं आया आ फ़ोन? आपको नहीं आया फ़ोन? सभी को भी नहीं आया, सभी से कॉन्टैक्ट करा, सभी को क्यों नहीं आया? मैं तो इतनी तारीफ़ कर रही हूँ दानियाल की, मुझे नहीं आया, मैं उदास हुआ। नहीं जोक्स अपार्ट ये अच्छे एक्टर है, ऐसी बात। एंड अपेरेंटली कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि फरहत की स्क्रिप्ट को शहजाद ने बिल्कुल खराब कर दिया है, क्योंकि हुँ, फरहत तो बुरी स्क्रिप्ट लिख नहीं सकती है। तो द नहीं, ओनली रीज़न ज़ंजीरें ऐसा हो रहा है बिकॉज़ द डायरेक्टर डिड नॉट डू जस्टिस टू द स्क्रिप्ट। आई डोंट देयर नो वाज़ अ कि होल पेज रिटन हुँ, ऑन ट्विटर ओके, बाय द आई सेम पर्सन। बाय द सेम पर्सन बट समहाउ आपको फ़ील हो रहा है ड्रामे में कहीं न कहीं कोई ना कोई मसला तो है, जो आपको फ़ील तो हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना 100%। सही नहीं है। और हुँ, अगर हम मैंने यकीन का सफ़र भी देखा है, तो यकीन के सफ़र में भी स्टार्ट की कुछ एपिसोड थी वो बोरिंग थी, लेकिन जब एक दफ़ा उस ड्रामे ने अपनी ग्रिप पकड़ ली थी ना, तो वो फिर छूटी नहीं थी। 100 उसके यप, बाद आई एग्री। हाँ, क्योंकि बट ज़ंजीरें में ऐसा हो रहा है कि एक एक ट्रैक बहुत अच्छा जा रहा है
और दूसरे बाकी के जो ट्रैक है ना वो समहाउ उनको वो अटेंशन नहीं मिल पा रही जो वो डिजर्व करते हैं, दैट्स द थिंग। Yeah, there's a huge disconnect in Zanjeer, unfortunately. डॉक्टर बहू ओफ अल्लाह। I'm blaming everything on Sania's parents. Usko ek, like, Salman, she is living such a suffocated life right now. And I agree with her कि सलमान को उसकी परवाह नहीं है, वो बच्चे की परवाह है. दैट्स सो ट्रू। Because if you know कि your wife is expecting, आप उसको mentally disturb नहीं करते हैं, लेकिन आप हर वो बात कर रहे हैं जिससे वो mentally disturb हो रही है. और आपने अपने अब्बा की तरह हर चीज़ सानिया पे ब्लेम कर दी, कि तुम उस औरत का नहीं, आपके अब्बा का कसूर है. अच्छा, मुझे जैसे कि आपने कहा ना कि हर वो चीज़ ब्लेम कर रहे हैं सानिया पे, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामे इन 2 एपिसोड में ना ड्रामे का नाम रख देना चाहिए था एक दूसरे पे ब्लेम का। हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम कर रहा है, ठीक है? दूसरी बात ये कि लड़ाई जब भी होती है डॉक्टर बहू में और वो लाउंज में आती है तो 2 और लोग लड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर जो है ना सानिया जो है ना वो लेके भाग जाती है सलमान को कि भाग जाओ, चलो लड़ाई शुरू हो गई है, भागो, 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 भागो। अब अच्छा, इन 2 एपिसोड में हम जो कह रहे थे ना कि सानिया बहुत सारी एपिसोड से जो है उसका सेंस नहीं बन रहा था। इन 2 एपिसोड में उसका उसी का सेंस बन रहा था और एक मेनका तो हमेशा ही बनता है। हम्म. मुझे समझ किसी और में का ही नहीं नहीं. आया मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सलमान का कैरेक्टर यार आपने इतना अननोइंग बना दिया है। आप एक चीज से शुरू से एक चीज से लड़ते हुए चले आ रहे हो और आपकी हरकतें वही है जो आपके बाप की बल्कि उससे भी वर्स हैं। आप कर क्या रहे हो? आप एक औरत अपने बाप को तो आपने चलो बाद में बोला, आप एक औरत पे ब्लेम करो कि उसकी वजह से मेरी माँ मर गई, किसी की वजह से कोई भी नहीं मरता। हाँ, तो मैंने कहा कि वो बच्चों की तरह ब्लेम करा ना, मानती हूँ कि इस वक़्त सलमान को ना थेरेपी की ज़रूरत है। वो अभी डिप्रेशन में है, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसको ये बात नहीं डाइजेस्ट हो रही है कि मेरी माँ ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है? आप पहले इस चीज़ को समझो और पूरी डॉक्टर की फैमिली कोई भी उसको थेरेपी का मशवरा क्यों नहीं दे रहा है कि भाई अभी तुम बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन में हो, तुम दुःख में हो, तुम्हें थेरेपी की ज़रूरत है। नहीं, वो अपने रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि जब आप अपना रिश्ता कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो वो आपके हाथ से जा चुका है एक तरीके से। और वही सारा कुछ हो रहा है। एक सीन है जहाँ पे सानिया हॉस्पिटल में है और वो मीना से बात कर रही है और आखिर में वो कहती है कि मुझे सलमान से मोहब्बत है, लेकिन वो इज़हार ही नहीं कर पा रही थी कि सलमान समहाउ उस पे ब्लेम कर देता है। एक तरफ वो उसका ख़्याल भी रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप ख़्याल रखने की कोशिश कर रहे हो और आप उसकी बात ही नहीं मान रहे हो, आप उसकी खुशी देख ही नहीं रहे हो कि उसकी खुशी हॉस्पिटल में जॉब करने पे है, वो पैशनेट है। तो फिर मुझे तो बिल्कुल लाइक दुखी हो रहा था देख-देख के। जी। सलमान इज़ अ कंप्लीटली रेड फ्लैग नाउ. अब हमने शुरू में हाँ। ये बात की थी कि दे यूज्ड टू कम्युनिकेट, एंड जब भी सलमान गुस्से में आता था, ही वुड अपोलोजाइज एंड दिस एंड दैट. हमने उस वक़्त कहा था कि इट्स ओके बिकॉज़ इट हैज़न्ट बिकम अ पैटर्न. नाउ इट हुँ, हैज़ बिकम अ पैटर्न कि जब भी वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब भी वो होता है, वो अपना गुस्सा. अच्छा, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज़ हिज़ इनसिक्योरिटीज़ are the reason for all of this, right? हुँ, हुँ, Successful father, successful mother, हुँ, successful brother, and sister-in-law, हाँ, and now a successful wife. Never ever marry the youngest child in a family of successful people when he's not one of them, because वो उसकी सारी insecurities ना आपके ऊपर आएंगी. हुँ। जैसा कि आपने मतलब, काफ़ी हाँ, हाँ। yes, never do that. अब उसकी जितनी भी वो है ना, now he's blaming everyone but his father. अच्छा, लेकिन I'll say this, um, कि डॉक्टर रूबीना क्यों घर आई? दैट डिड अच्छा नॉट मेक सेंस टू मी एट ऑल. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि एट सम पॉइंट लेवल यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस. हुँ, आप क्यों उसके घर आई नोइंग कि
ये ग्रीफ है इस वक़्त, एक डेथ हुई है फरहीन की एंड शी इज़ पार्ट ऑफ दैट डेथ। व्हाई वुड शी गो टू देयर हाउस? मुझे ऐसा लगता है कि वो कज़न है उसकी, और आई थिंक कि अगर ये वाला सीन तब होता कि जब उनकी डेथ हुई थी और वो उसी वक़्त, क्योंकि कज़न है, तो आप क्यों 2-3 दिन बाद आ रहे हो? क्योंकि आई थिंक 1 हफ़्ता गुज़र गया है, क्योंकि बार-बार वो इस एपिसोड में बोल रहे थे कि 1 हफ़्ता गुज़र गया है। तो अगर तो आपके कज़न की डेथ होती है और आप सेम सिटी में हो, सेम प्रोफ़ेशन है आपका, हुँ, हुँ। आप क्यों नहीं जाओगे उसके घर ताज़ियत करने के लिए? तो वो Because you're part मुझे, of a she if if हाँ, तो I played तब a अगर part तब in आप, someone's death, I would never go to their house. तो आप जब उस टाइम पे नहीं गए, तो फिर आपका बाद में जाने की कोई तुक नहीं बनती। आपका बनता है कि आप आपकी वो कज़न थी, आप एज़ अ कज़न उसके उसमें जाओगे डेथ पे, लेकिन जब आप उसी टाइम नहीं थे, तो फिर आप अभी क्या कर रहे हो? ठीक है, वो सारा, और उसके बाद जो है डॉक्टर शाहनवाज़ जो है, वो हर बात में ही वो मरी हुई बीवी को ब्लेम कर रहा है। अभी भी उसको चैन नहीं है, तुम मर गई हो, तो तुम मेरे जवाब का इंतज़ार कर लेती। भई कौन से जवाब का इंतज़ार कर रही थी? हुँ, आपने कभी उसको किसी लेवल पे जाके ये एहसास दिलाया कि आप उससे मोहब्बत करते थे? नहीं। कभी आपके किसी एक्शन में तुम ये नहीं करती हो, तुमसे घर नहीं सँभलता है, तुमसे बहुएँ नहीं सँभलती हैं, तुमसे बच्चे नहीं सँभलते हैं, तुमने मेरा खाना ऐसे कर दिया है। हर चीज़ पे आप उसको ब्लेम कर रहे हो, और उसके बाद अब वो चली गई है, तो भी आप उसको ब्लेम कर रहे हो कि मैं जाते-जाते तुम बच्चों को मेरे खिलाफ कर गई। नहीं, और ये, yes. हाँ, तो वो बैठ के अलग हर चीज़ को ब्लेम कर रहा है। सलमान जो है वो डॉक्टर रुबीना को ब्लेम कर रहा है। सलमान फिर अपने बाप को ब्लेम कर रहा है। फिर जो है डॉक्टर फैज़ान जो है वो ब्लेम कर रहे हैं हर चीज़ पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई कि जब डॉक्टर शाहनवाज़ की और फैज़ान की आपस में लड़ाई हो रही होती है, तो वो कहता है कि आपने डॉक्टर अंबर को जो प्रोजेक्ट दिया है, तो उसमें हुँ, आप ही का फ़ायदा हुआ कि आपने अपनी डॉटर इन लॉ को किस तरीके से जो है ट्रेनिंग दी है, आपके लिए तालियाँ बजेंगी। तो क्या पब्लिकली डॉक्टर शाहनवाज़ ने डॉक्टर अंबर को अपनी बहू तस्लीम कर लिया है, और ही इज़ टॉकिंग अबाउट मिना, और गलती से उससे अंबर निकल गया था। I think so. I think it's the second one. I think अंबर? गलती से मीना अंबर निकल गया, मीना कहना चाहिए था उस टाइम। हाँ, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि प्रोजेक्ट की जो बात हो रही थी वो मीना की प्रोजेक्ट के लिए हो रही थी। और बट जो सबसे प्यारा सीन था वो मुझे लगा डॉक्टर अंबर का और मीना का। अच्छा, मुझे मीना की समझ नहीं, ओह सॉरी, डॉक्टर अंबर की मुझे समझ में नहीं आई। आपने एक बंदी का घर तबाह कर लिया, उससे उसका शौहर ले लिया, अब आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन जब आपको किसी की हमदर्दी की ज़रूरत है या किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट उसके पास चली जाती हो। कोई सेंस नहीं है आपको, और मुझे इतना अच्छा लगा मैना का रिस्पॉन्स कि भाई, मेरे पास और भी मीटिंग्स हैं, मैं तुम्हारे बैठ के यहाँ पे जो है ना, नए मसले सॉल्व कर सकती हूँ, और बहुत अच्छा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप डॉक्टर हो यार, आप क्यों पागलों की तरह उस बंदे के पीछे पड़ रही हो, जबकि आपके पास वो चीज़ है जो उस बंदे को सबसे ज़्यादा चाहिए, आप उसका बच्चा आपकी उसमें है। फिर भी लाइक क्यों मुझे फ़ोन नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सो Because वो she's बहुत, insecure now, because she हाँ, keeps mentioning how मीना की अब her it's changed, डॉक्टर फरहीन के डेथ से अब मीना's relationship has changed। और दूसरी बात ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी एक शादीशुदा मर्द से शादी करने के बाद? What did you think was going to happen even after you were never going to be he was never going to own you। बट एग्ज़ैक्टली, ही इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग कि मैं अपनी माँ के साथ डेथ के 7-8 दिन बाद तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं जा सकता। शी नीड्स एंड अच्छा मुझे ये नहीं नहीं समझ आई है कि वो कहती है कि मैं समझ रही हूँ आंटी एक तो मुझे मीरा सेठी की एक्टिंग समझ में नहीं आती, वो बात जिस तरह हाँ, करती है। दैट्स सो हाँ, ट्रू। मैं समझ रही हूँ, ये होगा और लेकिन मैं क्या करूँ? व्हाट? सो आई जस्ट एंड दिस इज़ द थिंग राइट? वुमेन लाइक अंबर who have affairs with married men and then marry them, that guy is never going to own you.
आज अगर मीना कहे ना मैं तुमसे डिवोर्स नहीं ले रही हूँ, मैं इसी घर में रहूँगी, फैज़ान एक लफ्ज़ नहीं कहेगा उसे। ये बात ठीक तो है? सलमान सो आप मेरी उसमें कैसे बोल सकते हैं? आप तो खुद हैं जिसने आप चीट किया है, यस, शादी के सारे उसने सारी बात आपको तो बोलना बनता ही नहीं और वाक़ई उसका बोलना नहीं बन रहा था। बिल्कुल नहीं आप बनता किस था। हिसाब से बोल रहे हैं? सो या यू आर राइट। बन लेकिन दैट वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन बिकॉज़ मीना सेज़ कि मर्द हमेशा औरत को कन्फ्यूज़ रखते हैं। हुँ, और तुम इतनी तुम्हारा नाम है, तुम इतनी इंडिपेंडेंट हो, तुम क्यों फैज़ान का इंतज़ार कर रही हो अपने डिसीजंस लेने एग्ज़ैक्टली। और अपने बच्चे के डिसीजंस लेने? हाँ, Like, how did Amber become from this cruel, rude, independent woman to this dependent woman who can't make her own एग्ज़ैक्टली। decisions? ये कैसे हुआ? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आदमी की वज़ह से क्योंकि आप उसके हॉस्पिटल में जॉब करते थे, आपकी हेड पोज़ीशन लेकिन आपने सब कुछ जो है ना वो ड्रेन में डाल दिया है, सारा के सारा। अब आप बैठी हुई हैं उसके आसरे पे, क्योंकि कहीं और आपको जॉब मिल नहीं सकती क्योंकि आपने इतने बड़े बंदे के साथ अफ़ेयर चला के अब शादी भी कर ली है सो हाँ, मुझे Yeah. तो बस So if people are watching this, and if you're in a relationship with a married man, or if married men are in relationship with someone else, this is what happens. आपके साथ तो इससे भी बुरा होगा. हाँ, They will never own you as a second wife. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मुझे Um. एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो मुझे कहीं हाँ. वो एक सीन था जहाँ पे सानिया अपने घर चली जाती है और वो 6 घंटे तक सोती रहती है, तो उसकी माँ माँ कहती है कि जाओ बहन को कि जाओ सानिया को उठाओ और उसको कुछ खिलाओ वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे भूखे पेट नहीं उसको रहना चाहिए। बहन क्या करती? बहन उसे उठाती है फिर प्लेन सादा पुलाव जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ चावल है। आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना प्रेगनेंसी में, आप नहीं, कोई प्रोटीन नहीं है, सादे चावल और सानिया मिलन में धबाधब वो चावल खाए, उसके बाद उनको वॉमिट हो गई और जब वॉमिट हो गई तो बोला अब तुम ऐसा करो तुम सो जाओ। तो तुम्हें सिर्फ़ इसलिए उठाया था कि तुम उठ के प्लेन चावल खाओ, उसके बाद वॉमिट करो अब तुम सो जाओ। तो मैंने नहीं, वो नहीं, पहले नहीं. She was having नहीं, नहीं. No, 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 no. Sania was having a panic attack. While she was eating, she was having a panic attack, which is why हाँ, she was eating the way she was eating. हाँ, वो तो लेकिन सीन जो है ना इट वाज़ जस्ट ब्लैंक। आप अगर उसको नॉर्मल खाना दे देते ना तो शायद उसको पैनिक अटैक भी नहीं होता। इतने सादे चावल देख के ना नहीं, तो मुझे भी पैनिक अटैक no, because when you're having a panic attack, आपको नहीं पता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कब आएगा, ठीक है? एंड देन जब उसने खाना शुरू किया, द रीज़न आई वाज़ आल्सो थिंकिंग ये क्यों ऐसे खा रही है? जैसे कभी खाना नहीं खाया, बट शी वाज़ लिटरली दैट पैनिक अटैक वाज़ जस्ट हैपनिंग राइट देयर एंड देन, एंड दैट्स द हुँ, ओनली थिंग शी कुड हैव डन, which is why then she went up and she vomited. And हुँ, she kind of broke down in the bathroom. So she was having a panic attack at that point. हुँ, And panic attacks just come. आपको पता भी नहीं होता बाद दफा कि वो कब आएंगे. Because everybody keeps blaming her for everything, and no one can understand what she's going through, and no one really cares about what she's going through, including Salman. हाँ, बट हर मेरा चीज़ का ब्लेम फ़ौरन उस पे आ रहा है, और जब आपको ये है कि अच्छा इस हालत में स्ट्रेस ही नहीं, ऐसा तो भाई मत दो ना इस हालत में स्ट्रेस उसको। हाँ, ये तो ये कहाँ की मर्दानगी है कि आप अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि तुम रिज़ाइन कर दो। मैं इस घर का क्या कहते हैं वो नहीं खराब करना मैं ये चाहती, घर माहौल ब नहीं हाँ, खराब करना मैं ये घर बचाना चाह रहा हूँ, मैं सारा कुछ ये करना हाँ, चाह रहा हूँ। समटाइम ये होता है ना कि आप जब गलत बंदे से कोई बात कर रहे होते हो जिस तरीके से वो मतलब निकाल लेता है। अब सानिया ने उसको बोला था सलमान से जब वो बात करती है कि तुम रिएक्शन नहीं देना, तुम हाइपर नहीं होना। और फिर वो सारा शाहनवाज का और डॉक्टर रुबीना का किस्सा उसे बताती है और वो उस पे ब्लेम डाल देता है कि मेरी माँ ने तो तुम्हें पहले बताया था ये सारी चीज़ें तुमने तुमने क्यों जो है क्या कहते हैं उसको हॉस्पिटल जॉइन कर लिया। तुमने मेरी माँ ने तुम्हें बताया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे सानिया का रिस्पॉन्स या अच्छा लगा कि अब तुम अपना बिज़नेस वहाँ पे यूएस में शिफ्ट कर रहे हो और मैं तुम्हें यहाँ बैठ के पुराने किस्से और अफ़ेयर सुनाती रहूँ। क्या क्या चाह रहे हो तुम? और एंड वो देन ही हर सेड शट अप। हाँ, और आप हर एक वो आपसे
मियाँ-बीवी में जैसे कि आप बोल रही थी ना कि हमें सलमान के और जो है सानिया के रिलेशन में यही चीज़ पसंद आ रही थी कि वो दोनों कम्युनिकेट करते थे। अब क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन तो हो रही है लेकिन आप उसको गलत वे में ले रहे हो। तो वहीं पे आपकी कम्युनिकेशन रुक जाती है कि यार मैं इस बंदी या बंदे को कोई बात कह रहा हूँ, वो उसका गलत ही मतलब लेना है उसने। सो या सलमान पागल हो गए हैं इस वक़्त और सलमान शी नीड ही इज़ टू स्टे अवे। Um, अच्छा, how does Salman just show up to Sania's job, work, hospital? ओह! आप ये तो randomly आप आ जाते हैं, डॉक्टर सानिया कहाँ है? What is this? जब कोई इंसान कंट्रोलिंग होता है ना शिवा, तो वो यही करता है कि वो आपके हर उस जगह पे आएगा जहाँ पे आपको उसको लगेगा कि ये भाग सकता है यहाँ से या ये इसको सुकून। अब आपने देखा कि वो वहां भी पहुंच गया हॉस्पिटल में और वो सानिया के घर भी पहुंच गया जबकि उसे पता है कि हुँ, सानिया वहां पे रेस्ट कर रही है और फिर कह रहा है कि तुम तो रेस्ट कर लेते हो। उसने कहा कि अब मैं कैसे रेस्ट करती सानिया, तुम आ गए हुँ, थे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती तो मेरी माँ एक अलग कहानी बना लेती। और आप सानिया का दर्द देखें कि वो बार-बार अपनी अपनी बहन से कहती है कि अम्मा को ये मत बताना, अम्मा को वो मत बताना, वो ऊपर आ जाएँगी, तुम खाना ऊपर ले आओ, मैं नीचे नहीं जाऊँगी। हुँ, वो हर त अपने घर में भी जाके वो सुकून में नहीं है और दूसरी nope, तरफ सलमान को ये पता चल गया कि ओह! मेरा बच्चा होने वाला है, तो अब तुम बिस्तर पे बैठी रहो। भाई, हुँ, जिस I बंदे know, की I'm like नौबत she's expecting उसको कोई वो नहीं like she's not sick or anything like that. एग्जैक्टली प्रेगनेंसी कुछ लोगों का सीरियस केस होता है जिसमें डॉक्टर आपको खुद बताएगा कि आपने बेड रेस्ट करना है। अगर आपको डॉक्टर ने नहीं कहा है ना बेड रेस्ट का, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सलमान पता नहीं क्यों ठीक है आपको नहीं पता, ये आपका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाप बनने का। आप रिसर्च तो कर सकते हो ना, आपके पास इंटरनेट तो है ना, आप रिसर्च करो कि क्या है क्या नहीं है। आप क्यों हर चीज का ब्लेम अपनी बीवी पर कि अब वो प्रेग्नेंट है तो अब वो घर पे बैठ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और स्पेशली एक डॉक्टर वो घर पे बैठ जाए। That राइट एंड दैट्स द थिंग राइट वो हॉस्पिटल जाके वो डॉक्टर रुबीना से भी बदतमीजी कर रहा है वो अहमद से भी बदतमीजी कर रहा है लाइक सानिया कहती है ना उससे कि तुमने अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाई हुई है आंटी की और तुम अब आंटी के लिए बदला ले रहे हो और उसके हीरो हाँ तुम हो हाँ 100% राइट हाँ। उसको सामने समझ ही नहीं आ रहा कि ये वो सुन ही नहीं रहा है ये तो मैं कह रही हूँ उसको इस वक्त थेरेपी की ज़रूरत है। उसको इस वक्त की अब उसको बोलना चाहिए सानिया को कि तुम कुछ अरसा अपने माँ-बाप के वहाँ रहो, मैं कुछ अरसा थेरेपी लेता हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो और जब तक मैं अपने ग्रीव से बाहर नहीं निकलता है ना, मैं तुमसे नहीं निकल सकता। यही होना चाहिए। अभी वो खुद इतना डिप्रेशन में है और क्या कर रहा है अपने साथ वाले बंदे को भी डिप्रेशन में डाल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि उसे पैनिक अटैक हो रहा है, फिर वो बेहोश होके गिर रही है। तो इस तरीके से रहा तो बच्चा तो ज़ाया हो जाएगा और बच्चा ज़ाया हो गया खुदा ना ख़ास्ता तो सलमान ने क्या ब्लेम उस पे डाल देना है कि तुम तो शादी नहीं करना चाहती थी, तुम हम्म तो बचना नहीं चाहती थी, हम्म तो देखो अब यही हो गया। तो वो ब्लेम आप उस पे नहीं डाल सकते हो क्योंकि जो हरकतें आप कर रहे हो ना, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको उसे स्ट्रेस फ्री रखना है और सब यप के सब उसी को स्ट्रेस दे रहे यप यप हैं। सो या सो अम, अच्छा डॉक्टर अहमद का क्या प्रॉब्लम है मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस बंदे पे यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट और घर आके यू यू व्हाट वाज दैट अंकल हम आपका गम बांटने आए हैं आप क्यों उनका गम बांटने आए हैं भाई आपका बनता ही नहीं उनका गम बांटने हैं फिर आप सलमान उस वक्त सलमान का रिएक्शन वाज नॉट ओवर द टॉप बाय द वे बिकॉज आप क्यों आए हैं उसके घर आपकी वजह वो है और फिर वो आ गए मैं तुम्हारी माँ की वो भी मैं यस भाई एक्ट थोड़ी सी एक्टिंग अगर आप सीख लेते तो अच्छा होता मुझे उसके तो बाद वो भी वो कैफे में बैठी हाँ, मैं ये कहती हूँ मुझे वो कॉफ़ी वाला सीन नहीं यार, मैं आपको वही बातें कहना चाह रहा हूँ जो आप भाई तू तो चला गया यहाँ से। क्यों
तो गॉड सो फनी। मैंने कहा यार आपने क्यों आगे जो है ना, मैंने कहा अगर आप इन्होंने ना 10 एपिसोड इस चक्कर में निकाली ना कि सानिया और नहीं, नहीं, मैंने नहीं, कहा नहीं, ये नहीं नहीं, होना चाहिए। नहीं नहीं, बस नहीं, खत्म। there's only 4 episodes left. Only 4 episodes left. Yeah. हाँ, तो अमर सलमान को एडवाइस दे रहा है कि तो आप होते ही सी दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा पाकिस्तान में ना, एंड ये बिल्कुल वो रियलिटी दिखा रहा है, पाकिस्तान में एवरीबडी इज इन एवरीवन्स बिजनेस, चाहे आपका बनता हो ना हो, कुछ भी हो, हर एक आपको नसीहतें कर रहा होता है, हर एक आपको एडवाइस दे जाता है बिला वजह। एयरपोर्ट से इट्स शुरू कॉल्ड हो जाती है। अनसोलिसिटेड, एग्जैक्टली। लाइक दिस वाज सो रियल फॉर मी जब मैं ये देख रही थी कि ये तो एग्जैक्टली होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो अब मुझे याद है अरूज पैदा हुई और मैं अरूज को लेके एयरपोर्ट, अभी मैं इतनी आंटियों ने मुझे जो है ना रोक रोक के, इवन कि एक अंकल ने अब अरूज का क्या होता था कि वो स्ट्रॉलर से ना एक टांग अपनी बाहर निकाल के, यानी कि दोनों टांगे उसने स्ट्रेट नहीं रखी थी, क्योंकि एक टांग उसकी थोड़ी सी बाहर, अपनी बेटी की आप टांग सही कर ले, उसको अंदर की तरफ कर ले, ऐसा करे बेटा, आप उसको गोद में उठा ले। भाई आपसे पूछा है किसी ने? सो आप उसकी बात तो एमर की तो छोड़ी थे, वो तो फिर हॉस कैंटीन के बाहर जाके एडवाइस दे रहा है। तो माय आप एंटर हुआ पाकिस्तान में, बस फिर आपको जो एडवाइस मिलना शुरू होती है ना। हर एक को पाकिस्तानी एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन खुद वो एडवाइस नहीं ले रहे होते हैं। नहीं 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 नहीं, खुद पे अप्लाई नहीं, खुद पे अप्लाई। खुद नहीं, गलत बात नहीं किया रैंडम। गया। The only person who actually I think cares about Sania is Mina. ऑफ कोर्स मैं ना, और जिस तरीके से मैं ना सलमान को भी समझा रही थी, जो बात का सीन होता है, बहुत खूबसूरत उसने डायलॉग बोले कि देखो तुम्हें उसका ख्याल रखना है, और सब ये कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्हें अपनी बीवी को खुश कैसे देखना। और सानिया बार बार बोल रही है भाई कि मेरे लिए मेरी जॉब इम्पोर्टेंट है, तो जब हम्म। आपके लिए आपकी जॉब इम्पोर्टेंट है तो फिर आप उसको उसी हिसाब से रहने दो। नहीं, आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में लेकर आ रहे हैं। एंड अच्छा, सानिया's मदर आल्सो सेज कि ये रेजिडेंसी का वो है ना, कुछ उसको आराम करना चाहिए, काम पे इस वक्त इतना ध्यान ना दे। डू यू नॉट नो व्हाट मेडिकल स्कूल एंड रेजिडेंसी इज अबाउट? लाइक इतने आराम से आप कह रहे हैं कि कुछ वक्त तक उसको काम पे नहीं ध्यान देना चाहिए। टिपिकल। उस वक्त एक तो मुझे आपने सलमान उस का रिस्पॉन्स अच्छा लगा था वैसे। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि हम आपस में बात कर लेंगे, आप कुछ हाँ, मत बोलिएगा, हम आपस में डिस्कस कर लें। अब थैंक वो गॉड, वो थैंक वो गॉड। वो गाना है ना, डफली वाले डफली बजा, इसमें वो लोगों को कह रहे हैं माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योरसेल्फ, मैं बर्बाद करूंगा अपनी बीवी को, सिर्फ मुझे आते डफली वाले आप डफली बजाएं, हैं। हाँ, आई विल सच में। हैंडल माय ओन प्रॉब्लम्स। किसी ने खुद भेजी थी रखती मुझे ये रील। अच्छा, बट सानिया सानिया एक बात उससे कहती है कि तुम्हें खुश खुश मुझे मेरे बच्चे को एक खुश माँ चाहिए। हाँ, वो बहुत जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में वो बच्चा पैदा होगा ना, उस बच्चे का तो वो तो गया काम से। बट आई थिंक इसमें सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, नहीं। डायरेक्शन वाज टॉप नॉच, एवरीथिंग वाज रियली गुड। एंड समवन, अच्छा उनका नाम है डॉक्टर यूनुस बट, उन्होंने कोई रील बनाई थी 2 दिन पहले कि कुबरा खान के तो कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं होते हैं। वो रो रही होती है, हँस रही होती है, बस ब्लैंक एक्सप्रेशन होते हैं। सो आई वुड टेल यू डॉक्टर यूनुस बट कि आप ये 2 एपिसोड्स देख लें। दीज़ 2 एपिसोड्स आर अ स्लैप टू यू फॉर व्हाट यू सेड। एक तो हर एक अपने नाम के शुरू में डॉक्टर लगा देता है, चाहे वो मेडिकल स्कूल गए हों ना गए हों, कुछ पता ही नहीं चलता। डॉक्टर बोलना बहुत जरूरी है, आपका और कुछ कहना? But again, सारी like the entire thing comes back to her parents कि अगर आपको आपने अपनी बेटियों, सॉरी, कि आपकी शादी नहीं करवानी चाहिए थी अपनी बेटे की। यस, स्पेशली इफ शी इज बिकमिंग ए डॉक्टर, आप इंतजार कर लें कि वो रेजिडेंसी फिनिश करे, फिर करें कुछ। एग्जैक्टली। और वो सही कहती है, मुझे सच्चे झूठे वादे किया गए, मेरी शादी करा दी। हाँ, बिकॉज एवरीबडी सेड शी इज गोना हैव टाइम टू स्टडी, शी इज गोना बी एबल टू डू दिस एंड दैट, एंड कुछ भी नहीं है। सो और देखिए, and खुदा, एक बंदे की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है, जैसे कि उसकी जो बहन है, उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती अगर उसकी शादी सलमान से हो जाती तो, क्योंकि उसका ध्यान इतने वो एम्बिशियस नहीं है, उसके लिए ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं रखती। लेकिन विद सानिया
उसके लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं। तो अगर तो आपकी औलाद आपको कह रही है ना कि वो तैयार नहीं है, तो आप उसको फ़ोर्स ना करें, क्योंकि फिर जो कुछ सानिया के साथ हो रहा है, क्या करें? वो या ये लाइफ़ वो चाहती ही नहीं थी जो वो गुज़ार रही है। और फिर यप। उसको जो है मोहब्बत भी हो गई है सलमान से। सो अच्छा, लेट्स सी डॉक्टर अब साद इज़ फाइनली उनको पता हाँ, चल रहा है कि मेरा करप्शन क्या। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। जब भी उन्होंने अपनी वाइफ़ को कॉल की और कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तो लेट्स सी अब ये स्टोरी कहाँ तक जाती है। होपफुली ये वहाँ तक जाएगी जब शाहनवाज़ जेल में होंगे, हाँ, क्योंकि यही था। यू नो। And अच्छा, so everyone's talking about his self reflections and वो कितना वो कर रहे हैं कि फ़रहीन इंतज़ार कर लेती और मुझे तुमने मुझसे झूठ कहा, this and then he like does this to his face. भाई मैं आपको बताऊँ कि ही इज़ ए नार्सिसिस्ट जिसको किसी की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। और वो इंसान नार्सिसिस्ट अच्छा कहे भी नहीं होते। एंड सलमान ने सही कहा था कि अब आप दुःख में भी कॉम्पिटिशन करेंगे। मुझे अच्छा लगा तो। So that's it for डॉक्टर बहू। या आई थिंक 4 एपिसोड्स अब रह गए हैं। So it जी, is ending. um, अगर आपने अभी तक हमारे पॉडकास्ट को नहीं सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। एंड हमारे इंस्टा हैंडल्स भी आ रहे हैं, फिरा सभी में और दरीजा पॉडकास्ट, प्लीज़ उनको फॉलो करें।